ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है और इसे हर साल 8 मिलियन लोग देखने आते हैं। कई लोग इसे दुनिया का एक नया आश्चर्य मानते हैं और अच्छे कारणों से। सफेद हाथी दांत संगमरमर से लेकर जटिल सुलेख तक सब कुछ आगंतुक को बताता है कि यह कला के एक टुकड़े से कम नहीं है। शुरुआत में इसे मुगल द्वारा बनवाया गया था। वेलकम टू योर चैनल अमेजिंग राज। बादशाह शाहजहां, जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के 1 साल बाद 1632 में इसे बनाने का आदेश दिया था, इसीलिए यह स्पष्ट रूप से उनकी मृत्यु का एक प्रतीकात्मक स्मरणोत्सव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुगल सम्राट ने उस्ताद अहमद लोहारी के निर्देश पर गहरा शोक व्यक्त किया था, जो इसके मुख्य वास्तुकार थे। ऐसा कहा जाता है कि फारस के तुर्क साम्राज्य में भारत भर से 20,000 से अधिक कर्मचारी आए थे और यहाँ तक कि 22 वर्षों की अवधि के लिए ताजमहल के निर्माण के लिए यूरोपीय लोगों को भी नियुक्त किया गया था। इसमें सुलेखक भी शामिल थे और सामग्री ले जाने के लिए 1000 हाथियों का उपयोग किया गया था। और निश्चित रूप से इस्लामी वास्तुकला का कोई स्वाभिमानी टुकड़ा नहीं था। बगीचों के बिना पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए बहुत सारे बागवानों को भी नियुक्त किया गया था, यह देखते हुए कि ताजमहल को मुमताज महल की याद में बनाया गया था। लोगों ने इसे ले लिया है और इसके साथ भाग गए हैं और रोमांटिक विचारों को फिट करने के लिए सच्चाई को फैलाया है, जिनमें से एक ये सुनिश्चित करने के लिए मकबरे को एक अद्वितीय कृति रखने की शाहजहां की इच्छा के बारे में बात करता है। यह कहा जाता है कि उसने हाथों को काट दिया और आंखें निकाल लीं। सभी कारीगर जो ताजमहल के निर्माण में शामिल थे, सिर्फ इसलिए ताकि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि इसके जाहिर तौर पर यह एक बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि यह वास्तव में हुआ था। इसके विपरीत इतिहासकारों ने पाया है कि शाहजहां जितना रोमांटिक था, उससे कहीं अधिक क्रूर था। यहाँ तक कि इसमें ताजमहल का भी स्थान है। एक व्यक्ति की पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक होने के कारण यह निस्संदेह मुगल वंश की पूर्ण शक्ति का भी प्रतीक है। इसकी समरूपता के संदर्भ में वास्तुशिल्प रूप से कुछ आदर्श बनाने के असाधारण प्रयास को प्रचार का स्रोत माना जा सकता है। यह उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगा जिसने अपना नाम शाहजहां रखा। मतलब दुनिया का राजा। जैसा कि आप उस तस्वीर में देख सकते हैं, वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा है ताकि यह दर्शाया जा सके कि वह बाकी सभी पर हावी है। लेकिन जबकि घटिया मिथक सच्चाई में अच्छी तरह से निहित नहीं है, ताजमहल में अभी भी युक्तियों का एक थैला है जो आपको विस्मय और आश्चर्य में डाल देगा। उदाहरण के लिए, आसपास की 4 मीनारें दूर से ऐसी दिखती हैं जैसे वे सीधी हों, लेकिन वास्तव में वे बाहर की ओर झुकी हुई होती हैं। और साथ ही यह आंखों का एक अच्छा धोखा है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि भूकंप की स्थिति में मीनारें मुख्य मकबरे से दूर गिर जाएंगी, जो इस काल में एक वास्तविक वास्तुशिल्प विचार था। वास्तुकार की अनुपात की महारत मुख्य द्वार से यहीं समाप्त नहीं होती है। ताजमहल करीब और बड़ा दिखता है, लेकिन जितना करीब आप आते हैं वह उतना ही छोटा होता जाता है। आपको लगता है कि यह प्रभावशाली है। इसे देखें, ताजमहल एक गिरगिट की तरह है। यह अपना रंग बदल सकता है। कम से कम रंग का रंग काफी हद तक सूरज के कारण है। यह सूरज डूबने पर नारंगी कांस्य, रात में नीला और गुलाबी और सूर्योदय के दौरान ग्रे दिखाई दे सकता है। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने वास्तुकला प्रेमी के रूप में ताजमहल को समय के गाल पर लटका हुआ आंसू कहा है। मैं इस शाश्वत स्मारक की सममित सुंदरता की सराहना किए बिना नहीं रह सकता। Please subscribe this channel for more videos.